अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फ़याज़ वलाना और आप देख रहे हैं फ़याज़ वलाना ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, पाकिस्तान में सियासी तौर पर बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हैं, लेकिन सियासी डेवलपमेंट्स जो सामने नज़र आ रही हैं, इनके पीछे बहुत कुछ है। आज हम गुफ्तगू करेंगे वाशिंगटन डीसी में हमारे इंतहाई सीनियर सहाफ़ी जनाब शाहीन साहब। भाई साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। सर मेरा सलाम और आपके सबके देखने वालों को भी सलाम। थैंक यू। थैंक यू सर। सर, दूसरी तरफ में आप आर्मी वालों का बता रहे हैं कि आर्मी वालों ने इससे पहले 8 फरवरी से पहले जो कुछ किया, फिर 8 फरवरी वाले दिन किया, फिर 9 फरवरी से ऑनवर्ड जो कर रहे हैं कंटिन्यूअसली, और ये जो आज सारा मसला है, इस पे भी सारा दबाव वही डाल रहे थे, सारा कुछ उनका है। और फिर वो स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल बनाते हैं, उसकी हालत ये है कि वो सांबा बैंक वाले जो सऊदीया वालों का इन्वेस्टर थे, सऊदीया वाले 86% शेयर वो अपने अल फलाह को बेच के आज पाकिस्तान से बोरिया बिस्तरा लपेट के चले गए हैं। और ये कौम को बता रहे हैं कि हम स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल से और अरबों डॉलर लेके आएंगे। आप कहाँ से लेके आएंगे? इधर से चाइना वालों ने जिस तरह की रिपोर्ट्स हैं, चीनी इंजीनियर्स की को हम तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे सके। वो कहते हैं भाई आप छोड़ें, आप जो है वो फार्म 45 और कागजात नामजदगी आप जो है छीनें कैसरा इलाही से और बाकी खवातीन से। आपसे शायद ये काम हमारी हिफाजत नहीं होता। तो ये क्या होगा सर? कोई किसी तरफ कोई अच्छी खबर कोई एक तरफ से आती है, हम कहते हैं कि हाँ कुछ ठीक है। देखिए ये चीन वाली मसला जो है ना, ये बड़ा सीरियस है। इस पे मैंने अभी एक ट्वीट भी थी आपकी। ट्वीट भी मैंने किया है कि जी चीनी कह रहे हैं कि जी हमने आपको 2 डिवीज़न के पैसे दिए थे। ये जब बाजवा साहब के ज़माने में अटैक हुआ था और उस वक़्त भी चीनी मारे गए थे, इसी सड़क पे मारे गए थे। जी, और उन्होंने कहा था कि जी हम आपको ये पैसे देते हैं, आप 2 डिवीज़न अपने ही लोगों को भर्ती करें और उसी को आप रेज़ करें और आप इसको लगाएँ कि जी ये कॉरिडोर पूरा सेफ हो और हम हमारे लोग आके और फिर काम करें। जी, वो पता नहीं पैसे ले लिए इन्होंने, नहीं लिए, क्या हुआ, मिल गए, नहीं मिले, कितने मिले, ये तो अब डिटेल बताता कोई नहीं है। जी। लेकिन उसके बाद वो अटैक तो फिर दोबारा हो गया। अब वो चीनी कहते हैं कि जी अब आपको पैसे देने और आपको उन्होंने पूरी एक बहुत बड़ा इन्वेस्टिगेटिव टीम भेजी है जो कि अब घूम रही है और सारा कुछ बिल्कुल, देख बिल्कुल। देख रही है। और उसमें उन्होंने कहा कि जी अब आप नहीं कर सकते, हम आप पे डिपेंड नहीं कर सकते, आपकी फ़ौज हमें प्रोटेक्शन यहाँ नहीं दे सकती। आप अपने जाके फॉर्म 45 और 47 में फँसे रहें, जैसे आपने भी कहा और मैं भी यही कहता हूँ कि ये काम इन्होंने सँभाल लिए हैं, तो वो इसपे उतारें और लड़ाएँ और जिताएँ और गिराएँ, ये हुकूमत बनाएँ, गिराएँ, जो भी है करें। ये काम जो है ना, असली काम जो है, ये टेररिज़्म को रोकना, ये आप नहीं कर सकते, हमें खुद करना होगा, हम अपनी फ़ौज लेके आएँगे। अब ये एक बहुत बड़ा डिसीज़न है, बहुत बड़ा एक डिमांड है कि चीनी अगर कहें कि जी उनके बूट्स पाकिस्तान के इलाके में आके कितने लंबा एरिया 1000 मील, 2000 मील का जो है पूरा ग्वादर से लेके तो स्वात बिशाम पंजाब तक जो है, पंजाब तक। पंजाब नहीं पूरे नॉर्थ तक जी, वो बिशाम तक अच्छा। जहाँ, ये तो पंजाब तो साइड पे रह जाता है, ये तो पूरा अफ़गानिस्तान के बॉर्डर के साथ-साथ पूरा ऊपर तक जाएगा। जी। और जहाँ पे ये चीनी काम कर रहे हैं, हुँ, हुँ। करेंगे, बादशाह डैम और दासू डैम और हज़ारों लोग काम करेंगे, वो ये छोटे-छोटे डैम तो नहीं है। तो बिल्कुल। उसके लिए हज़ारों चीनी फौजी आएँगे अच्छा। और जब हज़ारों चीनी फौजी आ गए, फिर उनको कौन रोकेगा? उनके सामने तो आपकी पाकिस्तानी लोग या पाकिस्तानी फौज आगे खड़े भी नहीं हो सकते। बिल्कुल, कहेंगे निकलो, 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 निकलो तो उसको ठा करेंगे, आप उनको पकड़ भी नहीं सकते। बिल्कुल। ये अगर आपने इजाज़त दे दी इनको, कैसे देंगे इजाज़त कि जी पूरी चाइनीज़ अ, फौज के बूट्स जो हैं वो पूरे इस इलाके में आके वो अपने लोगों की प्रोटेक्शन करें? ये तो एडमिशन होगा आपके लिए, अपने मान लेंगे कि जी हमारी फौज इस काबिल नहीं है कि हम अपने इलाके को प्रोटेक्ट कर सकें, हम दूसरे फौज को दे रहे हैं। ये अमेरिका वाले तो यही कहते हैं कि जी हमें आप इजाज़त दें आके तो हम दूसरों पे अटैक करें, वो दूसरों पे अटैक करते हैं, वो तो अपने चाइनीज़ ये कहते हैं, आप उनको बुला लेते हैं और वो यहाँ से वो ड्रोन जाके मारते हैं लोगों को और बमबारी करते हैं अफ़गानिस्तान पे और इधर पे, उधर पे, हम तो अपने लोगों के लिए बुला रहे हैं, आप कैसे इनकार करेंगे? अब उनको इनकार नहीं करेंगे तो वो उनके अगर आ गए उनके फौजी, तो सारी दुनिया में एक नया पड्डा शुरू हो जाएगा कि जी ये तो चीनी फौजी पाकिस्तान का बॉर्डर देख रहे हैं।
जी और अमेरिका वाले क्या करेंगे, और आईएमएफ और ये सारे रैप अप हो जाएगा, ये आपने क्या किया। तो ये तो बहुत बड़े गन में फंसे हैं, इनके गले में पट्टा ऐसा फंसा है कि जी इनसे निकलना मुश्किल है। और ये अपने ऊपर जब हर चीज ले लेते हैं कि जी मैं इन्वेस्टमेंट भी मिलाऊंगा, तो ये एग्रीकल्चर भी मैं करूंगा, तो फलाना करूंगा, ये इनकी कैपेसिटी ही नहीं है। ये जर्नल जो है ये पागल, बिल्कुल ड्वार्फ जिसे कहते हैं ना, बोने किस्म के जर्नल है। ये सबको मिला के, सबको साथ लेके, सब पॉलिसी बना के लोग अप्रूव करेंगे, तब ये पॉलिसी चलेगी आपकी। और उसके लिए आपको ये सारा जो कुछ आपने ये जो 45-47 बकवास जेल और ये और तोशा खाना बना, ये सब बंद करना पड़ेगा, और इमरान खान को लाके खड़ा करके उससे 1 to 1 बात करनी पड़ेगी इक्वल टर्म्स पे, तब आप चलेंगे। और नहीं करते तो फिर आप चाइना भी आपका गला दबाएगा, अमेरिका भी दबाएगा, और हर तरह से आपके ऐसी होगी, पूरा मुल्क का बेड़ा गर्क होगा, यही होगा। अमेरिका वाली आपको याद होगी सर कि अभी शहबाज शरीफ साहब जब प्राइम मिनिस्टर बन के आए थे, तो अमेरिकन एम्बेसडर जो हैं इस्लामाबाद में, वो स्पेशली फर्स्ट टाइम उन्हें परमिशन मिली थी गवादर जाने की, और वो गवादर गए डोनाल्ड ब्लूम, और वहां जाके उन्होंने अपनी सेल्फी बनाई, तस्वीरें बनाई, वीडियो बनाई, और उसे सोशल मीडिया पे रिलीज की चाइना को दिखाने के लिए कि ये देखो आपने मेरी दाखिला बंद किया हुआ था गवादर में, मैं गवादर पहुंच गया हूँ। ये शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत के आने के बाद की बात है। तो शहबाज शरीफ साहब एक तरफ अमेरिका से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं, फिर उधर से आईएमएफ के बुनियाद पे अभी 15 अप्रैल को हमारे वजीर खजाना वाशिंगटन आ रहे हैं आपके पास पैसे मांगने भी आईएमएफ से। इधर हमने उधर दोस्ती का हाथ बढ़ाया हुआ है, इधर चाइना वालों के साथ हमारे साथ ये मजबूरियां हैं। इमरान खान जो पॉपुलर लीडर है उसे हमने बिहाइंड द बार किया हुआ है, और आर्मी वालों की भाग दौड़ जो है वो सुप्रीम कोर्ट में लगी हुई है। तो कोई कल हमारी सीधी तो नहीं है। सर देखें, ये जो आप बता रहे हैं ना कि अमेरिकन गए थे, अगले चंद हफ्तों में बेसिक लड़ाई ही ये होनी है कि जी गवादर आपने अमेरिकनों को देना है या चाइनीज को देना है। बुनियादी डिसीजन ये है। अब अमेरिकन अगर आके गवादर में बैठ गए, तो आपका सी पैक और ई पैक तो खत्म हो गया, चाइनीज का रोल तो खत्म हो गया। तो उनके जो 50-60-80 जितने भी अरब डॉलर लगे हुए हैं, वो किधर जाएंगे और उनका क्या बनेगा, और उसको आप कैसे कंपनसेट करेंगे। चाइनीज को अगर आपने देना है, तो अमेरिकन सर पे चढ़े हुए हैं कि जी हमें भी दो। एक और भी डायमेंशन इसकी बन रही है, वो भी आप बीएलए, जरा नोट करें जी। बीएलए बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी 500 अरब रुपया इंडिया उन्हें देता है। जी वो तो खैर टेररिज्म तो इंटरनल तो है ही है। मैं ये कह रहा हूँ कि ग्वादर को ईरान वालों ने कहा है कि जी अब चाबहार जो उनका पोर्ट है, जी उसको और ग्वादर को सिस्टर सिटीज, सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर कर दें। अच्छा, ये एक नई डेवलपमेंट आ रही है सामने कि जी ग्वादर को और चाबहार को चाबहार को। सिस्टर सिटीज या सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर कर दें, जिसका मतलब ये है कि जो चीज ग्वादर पे आनी है, अगर ग्वादर पे नहीं आती तो वो चाबहार से चली जाएगी। वही रेट्स हैं, वही शिपिंग है, वही सारी। और वो चाबहार से उन्होंने अफगानिस्तान में भी उन्होंने रोड बना के शुरू कर दी है चाइनीज ने बिल्कुल। कि जी उनके उनके बॉर्डर के अंदर भी वो जाके ऊपर वो जहां उन्होंने मिलना है वहां भी मिल रहे हैं। जी और ईरान ईरान के साथ भी उनका वो है। तो ये तो सारा कुछ कि वो सब लोग अपना काम कर लेंगे, अपनी रोड बना के अपना ट्रेड वेड शुरू कर देंगे, हम मुंह देखते रह जाएंगे कि ये ना इधर ना खुदा ही मिला, ना विसाले सनम, ना कहीं के रहे हम। ऐसे जी। ऐसे ही लगता है। और सर चाइनीज के बारे में इन्होंने अपने तौर पर फुर्ती दिखाई है मोहसिन नकवी साहब ने कि जी हमने टेररिस्ट पकड़ लिए हैं, हम ये भी हमने पता चल गया है कि कौन सी सिमें यूज हुई हैं, और अफगानिस्तान में प्लान बना था, और वो चमन के कोयटा के वहां से बॉर्डर से इंटर हुए थे। भाई कोयटा के बॉर्डर से अगर वो दहशतगर्द दाखिल हुए हैं, तो वो पूरा 1500-2000 का मील का फासला तय करके बशाम पहुंच गए हैं, और रास्ते में आपकी 3-4 गवर्नमेंट्स थी, और फेडरल गवर्नमेंट और पंजाब गवर्नमेंट और केपीके को सारी सोई हुई थी, और वो वहां जाके उन्होंने चाइनीज को मार दिया। मतलब अपनी नालायकियां जाहिर करते हैं। सर वो जो तस्वीर आई आपने देखी होगी, वो बिशाम जिस एरिया में अटैक हुआ है, वो एक छोटी सी रोड है, 15-20 फुट होगी या 30 फुट होगी। जी ऊपर इस साइड पे पहाड़ है पूरा ऊंचा, और नीचे खाई है जिसमें गिरी है जाके इनकी चाइनीज। बिल्कुल। उसके अंदर आप दो बंदों को एक गाड़ी को खड़ा कर दें तो दूसरी गाड़ी गुजर नहीं सकती। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है। अब उस रोड पे अगर आपका एक बम से लदा हुआ ट्रक पता नहीं कितनी चेक पोस्टों
से और कितनी जगहों से चेक से गुजर के आगे बीच में आ जाए और वहां पे चाइनीज जो वहां पे आगे छोड़ दे अपने आप को। ये तो सीधा सीधा मिले हुए हैं, या तो उन्होंने पैसे दिए हैं हर एक को, तो या तो जी फौजी भी पैसे खा रहे हैं, या पुलिस वाले भी पैसे खा रहे हैं, या एफसी भी पैसे खा रही है, या रेंजर भी पैसे खा रहे हैं। सब ने पैसे वैसे कितने कितने लाख लेके उनको छोड़ दिया। अब अगर जी पैसे लेके आपने छोड़ना है तो चाइनीज फिर आप पे 1 मिनट के लिए यकीन करेंगे यार, आप चाइनीज को डिफेंड करने के लिए खड़े हैं या आप रिश्वत करने के लिए खड़े हैं उनके। तो ये तो बुरी तरह फंस गए हैं, और ये आप देखेंगे अगले 2-4 हफ्ते में ये सिचुएशन बड़ी क्लियर होगी। या तो आप अलाउ करेंगे चाइनीज को कि जो अपनी फौज लेके आए इनके साथ, वो एक नया कट्टा खोलेगा, नया पेंडोरा बॉक्स खोलेगा। जी और नहीं अलाउ करेंगे तो फिर ये सारा कुछ सिस्टम चलेगा ही नहीं, ठप होगा। तो जाएं कहाँ। बाकी बातें फिर अगर बाद में करेंगे सर, चले। पीटीआई वालों की बात कर लें। आपका प्रोग्राम बड़े शौक से पीटीआई वाले देखते हैं, उन्हें कोई अच्छी खबर सुना दें। सुना है कि इमरान खान और उनके पीटीआई वालों के लिए कोई नरमियां पैदा हो रही हैं, उनकी जमानतें हो रही हैं, उनके केसेस जो हैं सजाएं मुअत्तल हो रही हैं। कोई चांसेस हैं कि ईद तक या ईद के बाद इमरान खान और पीटीआई के मजीद लोग रिलीज हो जाएं? देखिए, ये जो प्रेशर बन रहे हैं ना सारे, ये सब लोग ये कहते हैं, अमेरिकन भी ये कहते हैं, चाइनीज भी ये कहते हैं कि जी आप जेन्युइन लीडरशिप के साथ बात करें और उनके साथ बात करके फिर हमसे बात करें। बिल्कुल सही। तो जेन्युइन लीडरशिप तो इमरान खान है। अगर आप उनसे बात नहीं करेंगे तो कोई आपसे बात नहीं करेगा। तो ये प्रेशर तो वहां से आ रहे हैं और इनको करना पड़ेगा, क्योंकि आप एक पार्टी जो 2/3 मेजोरिटी लेके बैठी है, आपने जेल में डाल दिया, इसका मतलब है खत्म हो गई। या उसके जो लीडर उनको आपने बदला ले लिया तो वो फिर भी जीत गए, फिर भी आप समझते हैं ये आपकी बेवकूफी है, ये इनकी बेवकूफाना सोच है जर्नलों की, ये जो बैठ गए हैं आके। इनको कुछ अकल कहीं ना कहीं से लेनी पड़ेगी कि जी ये जो कुछ हो चुका है इलेक्शन में और उसके बाद जो हो रहा है, और अब जो लोग निकल रहे हैं सड़कों पे निकलेंगे, वकील निकलेंगे, ये हमसे कंट्रोल नहीं होगा। हमने बात करनी पड़ेगी, और बात करनी पड़ेगी तो इसका मतलब है पहले इमरान खान कहेगा यार मेरी जान तो छोड़ो, मुझे घर तो जाना है, तो फिर मैं बात करूंगा आपसे। तो ये होगा, ये मेरा ख्याल है कुछ कुछ ना कुछ इनको रिलीफ मिलेंगे और मिलने चाहिए। हम बहुत रिलीफ मिलेंगे, बिल्कुल। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू वेरी मच। जी हाँ, नाज़रीन कराम, ये थे शाहीन साहब भाई साहब, और जिस तरह वो कह रहे हैं कि एनफ इज़ एनफ। अब शायद अब इसके बाद बेहतरी के आसार पैदा हो रहे हैं। इंशाल्लाह